कहानी की शुरुआत एक प्राचीन गांव से होती है जहां घने जंगलों के बीच एक पुराना हवेली खड़ा है। इस हवेली में एक सौदागर की आत्मा भटकती है जिसका नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ एक ऐसा सौदागर था जो अपने व्यापार में माहिर था, लेकिन उसकी लालच और धोखे की आदतों ने उसे एक अभिशाप में जकड़ लिया। यह अभिशाप उसे हर जन्म में नया शरीर देता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। हर बार वह जन्म लेता है, एक नई कहानी शुरू होती है, लेकिन उसकी मंजिल मोक्ष उसे कभी नहीं मिलता। ये कहानी उस सौदागर की भयावह यात्रा की है जो हर जन्म में अपने कर्मों का दंड भोगता है और हर बार एक नया डरावना अनुभव उसे और गहरे अंधेरे में धकेलता है। विश्वनाथ एक समृद्ध सौदागर था जो मसालों और रेशम के व्यापार में माहिर था। उसका गांव, जिसे अब कोई याद नहीं करता, कभी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। विश्वनाथ की हवेली गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर थी, जहां से वह अपने साम्राज्य पर नजर रखता था। लेकिन उसकी सफलता का रहस्य उसकी क्रूरता और धोखेबाजी में छिपा था। वह गरीब व्यापारियों को ठगता, उनके माल को कम कीमत पर खरीदता और ऊंचे दामों पर बेचता। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया और उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक रात जब वह अपनी हवेली में अकेला था, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने विश्वनाथ से अपने बेटे के लिए मदद मांगी, जिसका व्यापार विश्वनाथ ने छल से हड़प लिया था। विश्वनाथ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपमानित करके भगा दिया। बूढ़ी औरत, जो वास्तव में एक तांत्रिक थी, ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, तू हर जन्म में जीवित रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तू हर बार एक नया चेहरा पाएगा, लेकिन तेरे कर्मों का बोझ तुझे हर बार नीचे खींचेगा। जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तू भटकता रहेगा। उसी रात हवेली में एक भयानक आग लग गई। विश्वनाथ उस आग में जलकर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। गांव वालों ने उस रात अजीब सी चीखें सुनी और हवेली के आसपास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। इसके बाद हवेली को शापित मान लिया गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। विश्वनाथ का दूसरा जन्म एक व्यापारी के रूप में हुआ जिसका नाम था रघुनाथ। इस बार वह एक बड़े शहर में पैदा हुआ जहां वह कपड़ों और आभूषणों का व्यापार करता था। लेकिन उसके पुराने कर्मों का बोझ उसका पीछा नहीं छोड़ता था। रघुनाथ को रात में अजीब सपने आते थे, एक जलती हुई हवेली, एक बूढ़ी औरत की हंसी और एक ऐसी आवाज जो उसे बार बार कहती थी, प्रायश्चित कर, नहीं तो तू कभी मुक्त नहीं होगा। रघुनाथ ने इन सपनों को नजरअंदाज किया और अपने व्यापार में और अधिक लालच दिखाया। उसने नकली आभूषण बेचे, गरीब कारीगरों को ठगा और अपने प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया। लेकिन एक रात जब वह अपने गोदाम में अकेला था, उसे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। ये छाया उसकी हवेली की तरह थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। छाया ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों के सामने उसका पूरा गोदाम जलने लगा। रघुनाथ बच नहीं सका। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। 20वीं सदी में विश्वनाथ का जन्म एक साहूकार के रूप में हुआ जिसका नाम था श्यामलाल। वह एक छोटे शहर में रहता था जहां वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। श्यामलाल की क्रूरता की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। जो लोग उसका कर्ज नहीं चुका पाते थे, उनके घर और जमीनें वह हड़प लेता था। लेकिन इस बार श्यामलाल को अपने पिछले जन्मों की कुछ धुंधली यादें थीं। उसे सपने में वह बूढ़ी औरत दिखती थी जो उसे बार बार चेतावनी देती थी। एक रात जब वह अपने घर में हिसाब किताब कर रहा था, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी मेज पर रखा दिया बिना किसी हवा के बुझ गया। अचानक कमरे की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। ये छायाएं उन लोगों की थीं जिन्हें उसने ठगा था। उनकी आंखें खाली थीं और उनकी आवाजें श्यामलाल के कानों में गूंज रही थीं। डर के मारे श्यामलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। उस रात श्यामलाल की चीखें पूरे शहर में गूंजीं और अगली सुबह उसका शरीर उसके घर के बाहर पड़ा मिला, बिना किसी चोट के। 21वीं सदी में विश्वनाथ का जन्म एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में हुआ जिसका नाम था अर्जुन मेहरा। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था जो रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में काम करती थी। वह बाहर से देखने में एक सफल और दयालु इंसान था, लेकिन अंदर से वह वही पुराना विश्वनाथ था, लालची, धोखेबाज और क्रूर। उसने कई छोटे व्यवसायों को नष्ट किया, अपने कर्मचारियों को ठगा और अपने फायदे के लिए गलत रास्ते अपनाए। लेकिन इस बार अर्जुन को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां स्पष्ट रूप से याद थीं। उसे हर रात सपने में वह हवेली दिखती थी जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। वह बूढ़ी औरत की आवाज सुनता था जो उसे प्रायश्चित करने की चेतावनी देती थी। अर्जुन ने इन सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमयी पत्र मिला।
पत्र में लिखा था, हवेली तुझे बुला रही है, वहां आ, नहीं तो तेरा अंत निकट है। अर्जुन ने उस पत्र को मजाक समझा, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके ऑफिस में बिना किसी कारण रोशनी टिमटिमाने लगी, फाइलें गायब होने लगीं और रात में उसे अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब वह अपने बेडरूम में था, उसने अपने बिस्तर के पास एक छाया देखी। ये छाया उसकी तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। छाया ने कहा, तूने मुझे भुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं तेरा अतीत हूं। मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे ले जाऊंगा। डर के मारे अर्जुन ने उस पुरानी हवेली का पता लगाया, जो अब जंगल के बीच खंडहर बन चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शक्ति ने घेर लिया। हवेली के अंदर उसे अपने पिछले जन्मों की यादें दिखाई देने लगीं। हर कमरे में एक नई कहानी थी, उसके द्वारा किए गए पाप, उसके द्वारा ठगे गए लोग और उसकी आत्मा का दर्द। हवेली में एक गुप्त तहखाना था, जहां विश्वनाथ की आत्मा को कैद करने वाला एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र रखा था। इस यंत्र को बूढ़ी औरत ने बनाया था, ताकि विश्वनाथ की आत्मा को हर जन्म में उसके कर्मों का दंड मिले। अर्जुन को पता चला कि अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे इस यंत्र को नष्ट करना होगा। लेकिन यंत्र को नष्ट करने का मतलब था उसकी आत्मा का पूर्ण विनाश। अर्जुन ने फैसला किया कि वह यंत्र को नष्ट करेगा, लेकिन जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, हवेली में एक भयानक भूकंप शुरू हो गया। दीवारें हिलने लगीं और हवा में चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन को अपने चारों ओर अपने पिछले जन्मों की आत्माएं दिखाई देने लगीं, जो उससे बदला लेना चाहती थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन की कहानी का अंत एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह हवेली में गायब हो गया और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। कुछ का मानना है कि उसने यंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। गांव वाले आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं और रात में वहां से आने वाली चीखें सुनते हैं। विश्वनाथ की कहानी हर जन्म में एक नया रूप लेती है, लेकिन उसकी मंजिल मोक्ष अब भी दूर है। क्या वह कभी अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा, या वह अनंत काल तक भटकता रहेगा? यह एक ऐसी कहानी है जो डर, रहस्य और कर्मों की सजा को दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे पीछे चलते हैं। लालच और धोखा हमें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमें जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। प्रायश्चित और सच्चाई ही वह रास्ता है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है।